विदर्भ देश में एक राजा थे। वो शादी किए, उन रानी आई। वो अपने प्रजा से बड़ा ही प्यार करते थे। उनको एक बच्ची हुई। लड़की होते ही संजोगवश उसकी माँ गुजर गई। जब माँ गुजर गई तो राजा उससे बड़ा ही द्वेष करने लगे। ये सोचे ये तो बहुत कलंकनी है, आते ही अपनी माँ को खा गई। ऐसा कुछ सभी लोगों का धारणा हो गया। राजा तो उससे प्यार करते ही नहीं थे। अब उस बच्ची का प्यार जो है पूरा राजा के जितने भी गण थे, जैसे मंत्री हुआ, मंत्री भी बहुत प्यार करते थे। और देश सारी दासियां जो है उसका पालन पोषण की। और उसको सब लोग कहने लगे, राजा उसका नाम ही दुखिया रख दिए, क्योंकि दुखिया जो है अपनी माँ को खा गई, इसलिए राजा ऐसा बोलते थे। पर ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं करते। लेकिन ठीक है, एक कहानी के माध्यम से हम बता रहे हैं। इसके बाद फिर राजा की दूसरी शादी हुई। तो उस शादी के बाद कुछ दिन बाद एक लड़की पैदा हुई। वो लड़की का छठी बरही बड़ी धूमधाम से किए। देखिए, लड़का हो या लड़की, जो भी हो, माताओं को व्रत रखना चाहिए। अगर लड़का है तो उसकी उम्र की कामना के लिए, सुख के लिए, लड़की है तो लड़की के लिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि लड़का है तभी रखें, सभी माताओं को रखना चाहिए। अच्छा, अब राजा उसका लालन पालन बड़े अच्छे से होने लगा। और लड़की दिन रात बढ़ने लगी और सेवा तो होता ही था। अब सब लोग खुश थे। लेकिन जितनी भी प्रजा थी वो दुखिया के साथ बड़ा ही उन लोगों का वो था, प्यार उमड़ता था। और सुखिया को तो भाई राजा हैं तो भाई न चाहते हुए भी करेंगे, ऐसा होता था। तो एक दिन क्या हुआ कि अब दोनों अब सयानी हो गई। तो राजा कहे कि ऐसा है कि इन दोनों का अब वर ढूंढने के लिए नाऊ और मंत्री को भेजा गया। तो अपना गए लोग। तो राजा ने कहा कि दुखिया का बहुत गरीब घर में शादी करना है और सुखिया का अमीर घर में। तो भैया ऐसा ही हुआ। दुखिया को उसी गांव में एक जंगल में एक लकड़ी काटता था और वो उसी से शादी हो गई। और उसी गांव में राजा के लड़के से शादी हुई सुखिया की। अब भैया दुखिया अब देखती थी, देखते देखते उसको 4 बच्चे भी हो गए। उसका पति थोड़ा बहुत जो कमाता था ले आता था, पी खा के उड़ा देता था। तो दुखिया कही कि मेरे 4 बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा। तो वो अपना जाके किसी के घर खाना बनाती थी, किसी के घर बर्तन धुलती थी, ऐसे काम करने लगी। तो सुखिया जो है हमेशा उसको ताने मारती रहती थी। तो वो कही, अरे एक दिन बुलाई उसे, कही, अरे बहन क्या तुम टूटी फूटी झोपड़ी में रहती है, आओ जब सब करना ही है तो मेरे घर काम करो। तो वो बोली, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कहीं भी काम कर लेंगे, किसी के घर भी काम कर लेंगे। तो अपने बहन के घर जाती थी, वहाँ भी काम करती थी, करके अपना जो कुछ भी जूठा काठा बचा रहता था वो अपना लेकर चली आती थी। तो अब ये नहाए खाए वाला व्रत था। तो बच्चे कहने लगे, माँ जाओ ना, मासी के घर जाना, अब बढ़िया सब बढ़िया मासी के यहाँ बना रहेगा तो ले आना, हम लोग भी खाएंगे और आप भी खा लेना, क्योंकि आपका व्रत है। तो गई तो कही कि बहन ऐसा है कि आज नहाए खाए है, मुझे कुछ खाने पीने के लिए दे दो बढ़िया, मेरे बच्चों को भी। तो कही, अरे चल तू सारा काम कर, क्या नाम से, आज तो मैंने कुछ बनाया ही नहीं, मेरे यहाँ कुछ बनाया ही नहीं, तुम जाओ अपना जैसे मन वैसे कर लेना। आई तो बच्चे सब बहुत आशा में थे कि मासी के घर से आएगी तो कुछ तो लेकर आएगी, लेकिन कुछ नहीं लेकर गई, खाली हाथ गई। इसके बाद उसने सोचा कि ऐसे नहीं होगा, मेरे बच्चों का लालन पालन ऐसे नहीं होगा। फिर उसने एक बड़ा कदम उठाया, कही कि मैं खुद अपना स्वयं काम करूंगी और अपने बच्चों का लालन पालन करूंगी। एक कुल्हाड़ी ली और एक जंगल में चली गई। कही कि मैं जंगल से लकड़ी काट कर लाऊंगी, स्वयं बेचूंगी, जो मिलेगा उसी से अपने बच्चों का मैं पालन पोषण करूंगी, लेकिन मैं किसी घर काम नहीं करने जाऊंगी। ऐसा उस दिन उसने सोचा। और ऐसा सोच के जब जंगल में गई तो कुछ दूर जाने के बाद देखी तो एक गाय थी, वो अपने प्रसव पीड़ा से बहुत परेशान थी। अब ये दुखिया की परीक्षा की घड़ी आ गई थी। कहते हैं ना कि जब ज़्यादा हो जाता है तो भगवान, अरे इम्तहान तो सबको देना पड़ता है, चाहे वो पढ़ने का एग्ज़ाम हो या ये जीवन का एग्ज़ाम हो या भगवान का एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम तो देना ही पड़ेगा। जब हम आए हैं तो हमको परीक्षा देनी पड़ेगी। तो भैया दुखिया का भाई परीक्षा का घड़ी था। तो गैया कही कि अरे बहन कहाँ जा रही हो, थोड़ा सा मेरा हेल्प कर दो ताकि मेरा प्रसव अच्छे से हो जाए। तो दुखिया बहुत ही दयालु प्रकृति की थी।
वो गाय माता को हाथ से सहलाने लगी, धीरे धीरे उनके कमर पे सहलाई और गाय का बछड़ा हुआ। इसके बाद कही कि ठीक है बहन, कहाँ जा रहे हो? कि मैं जंगल जा रही हूँ। अच्छा ठीक है बहन, जब लौटना तो मुझसे मिल लेना। कही ठीक है। उससे आगे गई तो देखी एक बड़ा सा सांप था, वो तड़प रहा था। वो देखिए ना, सांप को देख के तो सभी लोग भाग जाते हैं, लेकिन वो बुलाया, कहा कि बहन कहाँ जा रही हो, आओ। तो आई। कही क्या बात है? कहा कि बहन ऐसा है कि मुझे 12 साल हो गए ये केचुल को पकड़े हुए, अब इससे मुझे बहुत पीड़ा हो रहा है, मुझे थोड़ा सा हेल्प कर दो ताकि मेरा केचुली निकल जाए। तो कही ठीक है। उसने भी, उसके साथ भी वैसा की, केचुली निकल गई। तो वो भी बोला कि ठीक है बहन, आना, लौटते समय मुझे मिल कर जाना। कही ठीक है। इसके बाद जब जंगल में पहुंची, सोची लकड़ी काटे तो एक झोपड़ी दिखी। झोपड़ी में एक बुढ़िया थी। कही अरे बेटा तुम कहाँ जा रही हो, थोड़ा सा मेरी सेवा कर दो, मैं बहुत वृद्धा हो गई हूँ, मेरे बस का कुछ नहीं है। कही हाँ माता जी बोलिए क्या काम है? कहे बेटा मेरा थोड़ा सा काम करा दो फिर जाना। कहे अच्छा ठीक है, लेकिन बेटा लौटते समय तो तुम्हें रात हो जाएगी। कहे कोई बात नहीं माता जी, हम आपका काम करके ही जाएंगे। उसके बाद वो गई, बुढ़िया माता ने उसको सब काम करने के बाद बहुत खुश हुई, क्योंकि वो तो नहीं, किसी को नहीं बोली। बुढ़िया माँ कही बेटा एक पोटरी है, उस खूटी से उतार के दे दो। तो उसने पोटरी उतारा और खूटी पर से उतार के जब दिया तो उसको लेके वो जाने लगी। तो कही कि बेटा ऐसा है, इसको लेकर जाना, अब यहाँ मत खोलना, अपने घर जाके खोलना। ठीक, कही ठीक है। अब तो रात हो चुका था, लकड़ी भी कट से काटती, अब उतना दिन हो गया था, देर हो गया था, उसको नहाने खाने वाला खाए दिन कुछ मिला नहीं। फिर जाने लगी तो नागिन बोली कि अरे बहन कहाँ जा रही, मुझसे मिल के तो जाओ। तो बोली क्या है बोलिए। कह देखो बहन, तुमने ऐसा मेरे साथ इतना अच्छा काम किया, इसलिए नागमणि मैं तुम्हें दे रही हूँ, तुम लेकर जाओ। अब तुम्हें न लकड़ी काटने की ज़रूरत है, न भीख मांगने की ज़रूरत है, न किसी घर काम करने की ज़रूरत है। कही अच्छा। फिर इसके बाद उसको लेके गई। फिर इसके बाद गाय माता बोली बहन अब मुझे भी लेकर चलो, और मैं गाय और बछड़ा साथ मैं दूध दूंगी और तुम्हारे बच्चे पिए खाएंगे। अब भैया वो दुखनी जो है गाय को लेकर आई, अपने सासू से सारी बातें बताई। सासू बहुत खुश हुई, कहीं बेटा तुम्हारा ऐसा स्वभाव था, तुम्हारी ऐसी परवरिश थी, भले ही दासियों के साथ तुम्हारा पालन पोषण हुआ था, लेकिन तुम बहुत अच्छा परवरिश तुमको मिला है। बहुत खुश रहती थी, अपनी सास की बहुत सेवा करती थी। फिर कही कि ठीक है बेटा। अब भैया दूसरे दिन आंगन में चौका वौका लगा के जब पोटरी खोली तो उसमें पूरा हीरे जवाहरात से पूरा उसका घर भर गया, आंगन भर गया। और मणि की चमक, ये दमक, ये सब कुछ उसको मिल गया। अब क्या पूछना था। तो फिर उसकी बहन कही कि अरे दुखनी आई नहीं, क्या बात है? तो सुखनी आई दुखनी के घर, तो देख कर तो अब उसकी आंख फटी की फटी रह गई। कही तुमने चोरी किया है, मैं राजा को बुलवा के तुमको जेल में डलवा दूंगी। कहे बहन मैंने चोरी नहीं किया, ऐसा मत करो, मैंने ऐसे ऐसे किया है। कहे अच्छा ठीक है। अब वो भी ऐसा ही की जैसा उसने किया था। अब भैया उस पोटरी में आई तो देखी तो पोटरी में सारी गंदगी थी, और नागमणि क्या मणि था कि पॉइजन था, और गैया दूध भी नहीं दी, कुछ भी नहीं उसे मिला। तो अब उसके बाद कही कि तुम झूठ बोली हो हमारे साथ, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? कही नहीं बहन मैंने झूठ नहीं बोला है, भगवान ऐसे ही हैं, जिसके मन में सच्ची कामना होती, सच्चे भाव से जो पूजा पाठ करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो ये नहाई खाई, खूब अच्छे से अपना व्रत रही, अपने बच्चों को खूब बढ़िया बढ़िया खिलाई। अब क्या पूछना था। तो ऐसे ही है, जब माताएं व्रत रहती हैं और दूसरे दिन पारण करती हैं तो भगवान जीवित पुत्र का के लिए तो जीवतिया माता इतनी कृपा करती हैं कि उसके बच्चे की इतनी लंबी आयु होती है, कोई बला भी रहता है, दुख भी रहता है, सब कट जाता है। तो हे माता रानी, कहने सुनने वाले सबका भला करना, जैसा दुखिया को दिया वैसा सबको देना, जैसा सुखिया को दिया वैसा किसी को न देना। बोलिए जीवित पुत्रिका माता की जय।